वंचक नमस्कार। मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के चुनावी कार्यक्रम में। ये एक ठोकतंत्र कार्यक्रम है जहां पर हम लोग चुनाव की बात करते हैं और आज हम एक ऐसे चुनाव की बात करेंगे जो भारत के बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। अर्थात हम इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करेंगे और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता, मुजफ्फरपुर जिला के जिला प्रवक्ता और पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री वसीम अहमद मुन्ना जी। और आज हम इनसे बात करेंगे कि राजद कैसे अपना चुनावी प्रचार करती है, राजद की विचारधारा क्या है और ये जिस जिला के जिला पूर्व महानगर अध्यक्ष रहे हैं और अभी जो जिस जिला के प्रवक्ता हैं वहाँ पर राजद का क्या स्टैंड है, राजद कैसे अपना चुनावी प्रचार कर रही है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं श्री मुन्ना जी का। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आतंक जो है चैनल का जो मुजफ्फरपुर में आपका हम स्वागत करते हैं। और हम जो है आप क्या जो है सवाल है? मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप ये बताएं कि ये जो राष्ट्रीय जनता दल है ये इस बार पूरे 243 सीटों पे क्यों नहीं चुनाव लड़ी? इसलिए कि 243 सीटों पर हमारे साथ भी जो है जो दल हैं सभी को अगर किसी चीज़ को अगर मान के चलिए कि जो है बड़ी ताकत को अगर गिराना है तो इसके लिए एक बीजेपी का जो है समझिए हटाने के लिए जो बीजेपी से जो है जो लाइक नहीं करती उन तमाम को जो एक महागठबंधन बनाया गया और महागठबंधन बना करके एक ताकत बना। ताकत बनने से है कि जो बीजेपी का जो सोच है, विचार है, उससे जो है लड़ाई लड़ने में हम लोग को मज़ा आ रहा है कि हाँ भाई जो है इसको जो है हम लोग जो परास्त करेंगे सभी। तो एक अकेले ताकत होता है तो कोई भी आदमी जो है उसको धक्का दे के गिरा जाता है। मगर एक जैसे छड़ी को ले लीजिए, अगर 10 को अगर बांध देते हैं तो एक ताकत होता है। उसी ताकत के अनुसार जो है हम लोग जो है बीजेपी से जो है लड़ने के लिए महागठबंधन जो है हम लोग को जो बना है। देखिए, आप कह रहे हैं कि एक छड़ी को अगर बहुत सारे छड़ी को इकट्ठा कर देंगे तो ताकत होता है, तो वो तो वैसे छड़ी के लिए ताकत होती है जो छड़ी पतली होती है। जो छड़ी अगर मोटी होती है उसको इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अकेले ही सारे लोगों को संभाल लेती है। तो मेरा ये सवाल है कि आपकी पार्टी बिहार में सरकार बना चुकी है, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने यहाँ का मुख्यमंत्री पद संभाल लिया है, फिर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के साथ क्यों आना पड़ा? क्या ये आपकी राजनीतिक मजबूरी थी? देखिए, राजनीतिक मजबूरी का बात नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल है। तो राष्ट्रीय जनता दल से अगर जो हम लोग के साथ महागठबंधन में आए हैं तो उनका हम लोग जो है अपने आप को सीट कम कर भी उनको साथ ले करके इस लड़ाई में हम लोग आए हैं। हम लोग का मकसद है जो बिहार में जिस तरीके से त्राहिमाम है, आज जो 15 सालों में सरकार क्या की ये सभी लोग देख रहे हैं, तमाम मीडिया के लोग के सामने में है। फर्स्ट में जो है थोड़ा बहुत काम दिखाया गया, सेकंड में उससे थोड़ा बहुत, और थर्ड में तो पूरा ही साफ कर दिया गया। जहाँ समझिए हर रोजगार ख़त्म है, पढ़ाई लिखाई चौपट है, स्वास्थ्य ख़त्म है, किसी चीज़ का भी जो है आप उठाइएगा तो वो चीज़ आपको अधूरा दिखाई देगा। इस सरकार में जो है हमको नहीं लगता है कि जो है बहुत जनता को जो है बिहार वासियों को जो है बहुत फ़ायदा पहुंचा हो। सब लोग जो है परेशान है। आज देख लीजिए आलू का क्या कीमत है, प्याज का क्या कीमत है। आप मुख्यमंत्री के पद पर हैं नीतीश कुमार जी, आपको तो सोचना चाहिए कि हमारे घर में यहाँ हमारा जो जनता है हमारा किस तरीके से रोजगार ख़त्म है। प्याज 80 रुपये है, आलू 70 रुपये है, लोग कहाँ से लाएगा, कैसे खाएगा? लालू जी के समय में आलू का कीमत 1 रुपया होता था या 2 रुपया होता था हर घर में, जो है आज 70 रुपया। आप समझ सकते हैं क्या है। ठीक है, उस पे तो हम आते हैं, उस सवाल पे तो आएंगे हम। लेकिन आपने बोला कि हमें इस सोच के खिलाफ हमने महागठबंधन बनाया, भाजपाई सोच के खिलाफ हमने एक महागठबंधन बनाया। तो आप क्या वो बताएंगे कि वो कौन सी भाजपाई सोच है, वो कौन सी अभी की सरकार की सोच है जो आपको बुरा लगता है?
सरकार में तो आपको सरकार में क्या दिखाई दे रहा है? चाहे केंद्र उठाइए, चाहे बिहार उठाइए, आप क्या अच्छा देख रहे हैं? आप बता दीजिए क्या डेवलपमेंट है? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, आप बताएं। डेवलपमेंट ना, आप देखिए बेरोजगारी, सबसे बड़ा तो युवाओं का रोजगार नहीं है। जो मोदी जी जो वादा किए उस वादा से मुकर गए। नीतीश जी देखें कि हमारे बिहार में जो है क्या हो रहा है, कितने लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तड़प के मर रहे हैं। तो ये आपको क्या दिखाई देता है? ये सरकार की कौन सा नीति है? ये कौन सा जो है समझिए सोच है? कौन सा जो है आप देखिए दिन दहाड़े हत्या, दिन दहाड़े जो है बैंक रॉबरी, दिन दहाड़े समझिए कि क्या नहीं हो रहा है? आप जो है क्या देख रहे हैं? क्या अच्छा हो रहा है? कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा। सब लोग जो है त्राहिमाम है। आज देखिए तेजस्वी जी का रैली देखिए, आज क्या है, युवाओं से पूरा भरा हुआ है पूरा। अगर तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर आ रहा है तो उसको देखिएगा कि एक उमंग जोश के साथ। अब मोदी जी का हेलीकॉप्टर आ रहा है, मोदी जी का भाषण हो रहा है तो निराशी नाउमीदी के साथ। अगर तुम मुख्यमंत्री जी का भाषण हो रहा है तो उस पर आलू का प्याज चल रहा है। और अगर हमारे तेजस्वी जी आ रहे हैं तो लोग का एक देखने का जमावड़ा है। आप देख रहा है कि हर लोग, बूढ़ा बच्चा सियाना, सब लोग जो देखने के लिए बेचैन बने हुए हैं कि हम अपने जो मुख्यमंत्री के रूप में जो तेजस्वी जी को हम देख रहे हैं। चलिए, क्या नहीं देखने, आप एक उमंग है, एक जोश है, देख रहे हैं अगला जो हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी जी है। और तेजस्वी जी से जो है हमारे बिहार वासियों को फायदा होगा। इन्होंने कहा है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, तो वो देंगे। चलिए, भाजपा को आप बुरा भला कह रहे हैं वो तो हमें समझ में आता है, लेकिन आप अभी के सरकार को जो बुरा भला कह रहे हैं, ये जो सरकार गठित हुई थी 2015 में, इसमें आप भी थे। उसी महागठबंधन में जदयू नीतीश कुमार थे। आप उनको कैसे बुरा भला कहते हैं? कैसे आप करने का मतलब, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, मगर उनका अगर हम 10 आदमी हैं, 2 आदमी अगर मान के चलिए हम लोग साथ एक ही रह रहे हैं, अगर 2 आदमी का अगर सिद्धांत अलग हो जाएगा, सोच अलग हो जाएगा, तो 8 आदमी तो अलग हो जाता है ना। तो नीतीश कुमार के सोच में चोरी था, जिस वजह से हम लोगों ने हटे। तो मतलब चुनाव के बाद अगर समीकरण नहीं बनता है तो आप नीतीश कुमार के साथ नहीं आएंगे? नीतीश कुमार के साथ अगर आपको लगा कि सरकार बनाना जरूरत पड़ जाए चुनाव के बाद, राजनीतिक है, राजनीतिक में क्या हो सकता है नहीं हो सकता ये कहना हमारे बस का बात नहीं है। इसलिए कि आला कमान क्या करेंगे नहीं करेंगे ये आला कमान का बात होता है। मगर हमको जहाँ तक लगता है कि नीतीश कुमार के साथ हम लोगों का जो है किसी भी तरह का जो है मेल मिलाप नहीं हो सकता है। मुकेश सहनी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी आपसे गुस्सा के बीच में उठ के भाग गए। मुकेश सहनी जी के बारे में हम क्या कहें? मान के चलिए कि जो है इसके प्रति क्या इस पर थिंकिंग कमेंट किया जाए। लोकसभा में यहाँ की उम्मीदवारी उन्हीं के पास थी, तो उनका हम लोग स्वागत भी किए जो है। अब अगर हम मान लीजिए अगर हमसे नहीं अगर निभ पाया, नहीं बन पाया, तो उसके बारे में हम भला बुरा थोड़ी हम कहेंगे। जो है भला बुरा उनको हम नहीं कर सकते। ठीक है। एक बात आती है कि जो विपक्ष है, जो आपका विपक्ष है, जो भाजपा गठबंधन है, वो कहता है कि अगर तेजस्वी यादव को राजद के नाम पे अगर वोट मांगना है तो वो क्यों अपने माता पिता जो उनके मुख्यमंत्री रहे हैं उनको पोस्टर से गायब रखें। ये तो हम लोग जैसे लोगों का बताना ये मुश्किल है। देखिए ये मामला जो है आला कमान का है। तेजस्वी जी क्या करेंगे, मान के लिए जनता के बलिदान के लिए क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जनता को जो जिस तरीके से परेशान है बिहार में, अब उनका क्या सोच है, क्या आइडियोलॉजी है, इस मामला ये आला कमान का मामला है। ये आला कमान। आप राजनीति में कितने दिनों से हैं? राजद में हम नहीं भी तो 14-15 साल से हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह कितने दिन से थे? दिवंगत 32 साल हैं। और भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं। आप लोग के पास राजनीतिक तजुर्बा भी बहुत अच्छा खासा है। तो फिर एक क्रिकेटर जो क्रिकेट खेल रहा था उसे राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य पद दे दिया जाता है। ये आपको बुरा नहीं लगता कि ये परिवारवाद यहाँ पे हावी है? देखिए परिवारवाद किसके पास नहीं होता है? कौन परिवारवाद नहीं करता है? मगर सवाल यहाँ ये है कि जो है समझिए इस मैटर पर हमसे आप नहीं बात कराइए। जो है मतलब आप में वो अध्यक्ष वाली काबिलियत थी लेकिन अगले के पास राजनीतिक तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन वो बन गया, तो ये आपको बुरा नहीं लगता है कि ये चीज़ पार्टी है? पार्टी चलाने के लिए, संगठन चलाने के लिए क्या अच्छा है? जो अच्छा होता है वही बड़े लोग सोचते हैं। संगठन चलाने के लिए जो अच्छा होगा, मान के चलिए अगर हमको कहा जाए कि आप वसीम जी आप जो है जिला प्रवक्ता से हट जाइए, आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं,
तो हम हट जाएंगे। पार्टी हमको जो है ऊपर लेके जाना है। अब ये थोड़ी कि हम जगह इंगेज कर करके रखेंगे कि वसीम जी बने हुए हैं, हम इससे पहले महानगर अध्यक्ष थे, मान के चलिए हमको हटाया गया तो हटा दिया गया, तो फिर भी तो हम पार्टी के समर्पित है, पार्टी के लिए दिन रात काम करना है। और पार्टी को जो है मुख्यमंत्री तेजस्वी, हम लोग का जो है ये संकल्प है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाना है। तो इस पर हम लोग जो है संकल्प है या मजबूरी है? नहीं, संकल्प है कि हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उस वक्त तक जो है हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं बना देते। राजद के तमाम कार्यकर्ता इसी मिशन को लेकर के चल रहे हैं। मुस्लिम यादव समीकरण पर आपका क्या कहना है? ये समीकरण देखिए, हम लोग जो है जात पात पर जो है हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्म को एक समान देखते हैं। हम भी मुस्लिम जाति से आते हैं और बहुत इस मैटर पर हमारा कुछ नहीं, मुस्लिम यादव क्या है, आप भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, सब लोग हमारे भाई हैं। और सब लोग के लिए नेता जो होता है सर्वोपरि सब के लिए होता है, नहीं कि मुस्लिम के लिए, नहीं कि यादव के लिए, सब लोग बराबर हैं। और हमारा संगठन जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल जो है अभी सभी को जो है लेकर के चल रहे हैं। मतलब आप लोग कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते? नहीं करते हैं, कहीं पर नहीं। जाति क्या, हम सभी जाति हमारे हैं, सभी लोग हमारे हैं, सभी लोग आपके हैं। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल जो है वो आपके ज़िला से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ के आप प्रवक्ता हैं, जहाँ के आप पूर्व महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं। बात आती है कि मुजफ्फरपुर में राजद को या राजद गठबंधन को, जो कांग्रेस के यहाँ पे उम्मीदवार खड़े हैं महागठबंधन से, क्यों वोट दें? मैं क्यों वोट दूं और यहाँ की जनता क्यों वोट दे? क्यों नहीं दे? इनके रीजन में हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और अच्छे ही लोग हैं। इससे पहले इनके रीजन में कार हुआ जो है, समझिए हर गली को रोड इन्होंने बना दिया। आप स्ट्रीट लाइट देखिए, मस्जिद के सामने, मंदिर के सामने में बहुत सारा जो कार किया गया। मगर ये जो आप 10 साल का जो रीजन देखिए, इसमें क्या कार हुआ आप हमको बता दीजिए। विजेंद्र चौधरी का ये नहीं कि हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हम इनका फेवर कर रहे हैं, मगर अगर आप भी मुजफ्फरपुर से जुड़े होइएगा तो आप भी कहिएगा कि इनके काल में जो जितना दिन तक ये रहे मुजफ्फरपुर को जो है कुछ दिए, समझिए। मगर इन्होंने क्या दी? यहाँ का एयरपोर्ट चला गया दरभंगा, एम्स चला गया दरभंगा, अपने आप को ये स्मार्ट बना लिए, अपना कारोबार स्मार्ट बना लिए, अपने परिवार को स्मार्ट बना लिए, मुजफ्फरपुर की जनता को मरने के लिए छोड़ दिए। क्या मुजफ्फरपुर की जनता जाए यहाँ से दरभंगा एयरपोर्ट, वहाँ से प्लेन पकड़ने के लिए? जो आपका हाट है मुजफ्फरपुर, यहाँ से तमाम व्यापार है। ये मुजफ्फरपुर 2 चीज़ों से प्रसिद्ध मानी जाती है, एक लीची की मिठास और दूसरा चूड़ी के खनक। और यहाँ मुजफ्फरपुर में सूता पट्टी, समझिए रेडीमेड कपड़ों का कारोबार रहा है, सूता रेडीमेड का कारोबार है, प्लास्टिक का कारोबार है। यहाँ क्या है, आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? सभी चीज़ अधूरा पड़ा हुआ। 10 मिनट पानी जब बरस जाता है तो आदमी जो है बंसी लेकर के रोड में चलता है कि जो है मछली मारने जा रहे हैं। आपने देखे होगा सोशल मीडिया के माध्यम से धान रोपण किया जाता है, जो कल्याणी चौक पर जो पानी रखता है तो उसमें धान रोपनी किया जाता है। तो ये स्मार्ट सिटी का कौन संरक्षण है, आप बता सकते हैं? चलिए, सुरेश शर्मा ने तो काम नहीं किया या किया, ये तो भाजपा जाने, भाजपा के प्रवक्ता इसको डिफेंड। काम किया ही नहीं, आपने काम किया ही नहीं। कोई काम ऐसा नहीं है जो जनता के लिए अगर कर, इनके बनने से तो हम लोग को भी खुशी हुआ। हम लोग भी जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साह, हम लोग का नगर विकास मंत्री हमारे शहर में रह रहे हैं, सांसद हमारे भाजपा के, इतनी खुशी हुई। मगर जब काम नहीं हुआ तब ना आज हम लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ। ये थोड़ी था कि इनसे हमको बेचैनी था, हम लोग तो एक शिष्टमंडल इनसे जाके मिले थे। हमारे रघुवंश बाबू ने एक शिष्टमंडल बनाए थे कि आप लोग जाके मिलिए, स्मार्ट सिटी पर इनसे बात कीजिए। हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था कि आप ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, मगर बस उनके यहाँ मेमोरेंडम किया, वो जो है कागज के टुकड़ा में फेंका गया। कोई कार तो दिखा दिया। हमारा शिष्टमंडल मिला था, राजद का शिष्टमंडल जाकर के मिला था सुरेश शर्मा जी के पास, मगर उन्होंने कोई काम नहीं किया। चलिए ठीक है, नेता क्यों बनता है? नेता बनता है जनता के लिए। अगर जनता का अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो फिर नेता किस लिए कहलाने का आपका काबिल है? कोई काबिल नहीं है। बिल्कुल आपने सही बात बोली कि जनता के लिए नेता बनता है, और सुरेश शर्मा को काम करना चाहिए था। भले ही आपको न दिखे क्योंकि आप पॉलिटिकली उनके अगेंस्ट में हैं, जो पॉलिटिकली उनके पक्ष में उनको वो दिखेगा तो वो तो अलग बात है, उसे मैं डिफेंड नहीं करता। आपने कहा कि जनता के लिए लोगों को काम करना चाहिए, वही असली नेता है। मैं सीधा
सवाल करता हूं आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से। जी। आपकी पार्टी में लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तब से जंगल राज आ गया था, इस पर आप क्या कहें? कौन जंगल राज की बात करते ही, कौन मंगल राज चल रहा है आपका जो है? अरे भाई, दिन दहाड़े हत्या, दिन दहाड़े बलात्कार, दिन दहाड़े आप जो है, आप जो यहाँ बालिकागिरी कांड का उठा दीजिए कि कौन सा सरकार में आपने किया? ये कौन अपराध हुआ जो 40 लड़कियों का बलात्कार जो है, समझिए ये कौन सरकार में हुआ? ये तो नीतीश सरकार में ही हुआ ना, लालू राज में नहीं ना हुआ। लालू राज में डीएम वगैरह की रोड पे सरेआम हत्या कर दी जाती थी, बहुत सारी चीजें थी, 5 बजे के बाद निकलना दिक्कत होता था, ये सारी चीजें। अभी आपको क्या, अभी तो दिन में निकलना दिक्कत हो रहा है। आप लालू राज को पकड़ रहे हैं, नीतीश राज को पकड़िए, दिन में नहीं निकल सकते, दिन में हत्या हो जाता है, दिन में लोग सेफ नहीं चल रहा है। आप कौन सा बात करना है जो है? लालू राज को आप दिखा रहे हैं कि 5 बजे के बाद नहीं निकल रहा, मगर यहाँ तो 11 बजे दिन में जो है गोली मार करके हत्या कर मेरा चैनल या हम नहीं दिखा रहे हैं, जनता को ये दिख रहा है तब की बात है। हम जनता दिखा रहा है, जनता देखिए, किसी को अच्छा लगता है, किसी को व्यंग करने के लिए तो कुछ भी आप व्यंग कर सकते हैं, मगर ये कौन सा राज है जहाँ दिन दहाड़े हत्या, दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है? ये कौन सा राज चल रहा है? ये आप बता दीजिए ना। आप कहाँ स्वतंत्र कर दिए, कहाँ आपका कानून व्यवस्था फेल है? क्या कानून व्यवस्था बताइए? ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि आपका जंगल राज था तो लॉ एंड ऑर्डर जो फेल है, कानून व्यवस्था फेल है। इस सरकार को तो अपने जो है, समझिए कि खुद स्वयं जो है इसको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था मुख्यमंत्री पद से। नैतिकता के आधार पर इस मुख्यमंत्री को रहने का जो कोई अधिकार, कोई औचित्य नहीं है। विजेंद्र चौधरी ने बिहार के लिए विकास किया है, बिहार के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए विकास किया जी। है। विजेंद्र चौधरी जब विकास किए थे तो वो किस पार्टी से विधायक थे? किस पार्टी से विधायक किस पार्टी से बने थे? किस पार्टी से थे? जब वो विधायक थे तो किस पार्टी से? आप बताइए ना, किस पार्टी से थे? आपके राष्ट्रीय जनता दल से थे? जी जी, राष्ट्रीय जनता दल से उन्होंने विधायक बने थे। जी, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है, आपने बोला कि ये सारी चीजें आती है मुजफ्फरपुर के लिए राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और महागठबंधन का क्या रूट मैप है? अगर आप जीतते हैं तो आप 5 साल में क्या क्या करेंगे मुजफ्फरपुर? हमारा रूट मैप है कि जो स्मार्ट सिटी पर काम रुका हुआ है, स्मार्ट सिटी बनेगा जो है, समझिए जो काम जो यहाँ अधूरा है, जिस चीज़ को जो है आप देख सकते हैं कि नाला, रोड, जो नगर निगम, तमाम जो स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, तमाम चीज़ें मुद्दे पर कार्य किया जाएगा जो मुजफ्फरपुर में जो है आपको दिखेगा कि हाँ भाई मुजफ्फरपुर कुछ है। मगर ये हमको जहाँ तक लगता है, सुरेश शर्मा जी के द्वारा जो है अभी तक आप 10 साल में आप कोई ऐसा बात बता दीजिए, कल्याणी चौक को उठा दीजिए, देखिए जो है जैसे आज से 20 वर्ष पर जैसे पहले लगता था, आज भी वैसे ही लगता है। टावर चौक को उठाइए, जैसे आपको 20 वर्ष 25 वर्ष पहले लगता था वैसे। कोई स्मार्ट सिटी जब अब लेके आए, जब स्मार्ट सिटी का तो कार्य न करना चाहिए। कौन कार्य? इलेक्शन आ गया, सब चला गया, आप अगर नहीं बनते हैं तो हो गया जो है, ख़त्म जो हो गया सारा जो योजना जो है बंदर बांट हो गया, कुछ काम हुआ कहाँ आपका जो है। तो मतलब आप अगर आते हैं, अगर आपका यहाँ पे विधायक बनता है विजेंद्र चौधरी, अगर जीतते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये मुजफ्फरपुर शहर है। अगर नहीं रहेगा तो आपकी जूता मेरा सर होगा। हम भी यहीं पर, आप अपनी चैनल के माध्यम से हमको फिर याद कर लीजिएगा, विजेंद्र चौधरी अगर विधायक बनते हैं तो आपको जो है 1 हफ्ता के अंदर मुजफ्फरपुर में कार्य दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। बात आती है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे चुनाव में मैदान में आए, निर्दलीय भी है। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, किसी ने सही तरीके से या फिर कहें तो किसी ने चतुर्भुज स्थान के वैश्यालय का मुद्दा नहीं उठाया। इस पर आपका क्या कहना है कि इसको आप अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, या फ्यूचर में इसको आप कैसे रोकेंगे? क्योंकि वो एक मेन रोड है, वहाँ से आम जनता आती जाती है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर कुछ प्लान है? इस पर प्लान जो है, समझिए हम लोगों का जो है इस पर नज़र है, मगर ये मामला जो है आला कमान के माध्यम से होगा। इस पर हम लोग जो है भी, इस पर जो सोच होगा, विचार होगा, एक राष्ट्रीय जनता दल का हम लोग जो है बैठक कर करके इस पर क्या होना चाहिए, जो उस मंडी है उसको किस तरीके से जो है वहाँ के लोगों को अच्छे कार्य में लगाएं, जिससे जो है समझिए जो वहाँ पर है जो लोग है उसको किसी चीज़ में इन्वॉल्व करके, चाहे नौकरी हो या रोजगार हो, उस गंदगी से निकालने का जो है हम लोग का एक प्लान होगा इस पर जो है। ठीक है। अब मेरा आखिरी 2-3 सवाल रह रहा है। आप सबसे पहले ये बताएं कि आरक्षण को रखना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए पूरे भारत से? क्या आरक्षण का क्या? आरक्षण जो है अभी जो जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे जो चल रहा है आरक्षण, दलित हैं तो ये आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी को।
ये सब मामले पर जो है हमारा जो है इस पर कोई विचार थिंकिंग नहीं होगा। देखिए हमारे ये मामला जो होगा हमारे आदर कमान तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री के बाद जो है इस पर जो भी विचार होगा उस पर विचार का जो है, आरक्षण बना रहे या खत्म हो जाए, इस पर मैं नहीं बोल पाऊंगा। इस पर आप नहीं कहना चाहते हैं कुछ। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है पूरे भारत से, क्योंकि ये मैं सभी लोगों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा। बात ये आती है कि दुनिया में 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं, दुनिया में 50 से ज़्यादा ईसाई देश हैं जो धर्म के नाम पे बने हुए हैं। तो मेरा आतंक समाचार एक अभियान चला रहा है हिंदू राष्ट्र भारत का। क्या भारत को आधिकारिक तौर पे आपके नज़र से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए या नहीं किया जाए? देखिए हम भी तो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं, बिल्कुल। तो मान के चलिए कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा भी देश है। इस देश को आज़ाद कराने में हम लोगों का भी जो हिस्सेदारी है, उस समय ये नहीं था कि ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, तो हमको भी तो आपको देखना होगा ना। नहीं, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है ना कि बाकी धर्म निकल जाएंगे, हिंदू की संस्कृति। देखिए आप जो है जो राम मंदिर का जो मामला आया तो उस पर हम लोगों ने स्वागत किए कि नहीं किए? राम मंदिर का मुसलमानों ने स्वागत किया कि नहीं किया? अयोध्या वाला मामला में जो है तो हम लोग स्वागत, अब वैसा सवाल नहीं उठाइए हमसे जिससे जो है डिस्प्यूट वाला मामला हो। नहीं, बात न करने से देखिए हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम समाज से आते हैं, हम मुस्लिम समाज से आते हैं, मगर हमारा यहाँ तन मन धन सब लगा हुआ है, हमारे पूर्वजों का लगा हुआ है। आप मालिक हैं, आप क्या कीजिएगा? अगर आपके हाथ में एक कैमरा है, आप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं? हमारे लिए भी तो आपको सोचना। यही सोच गलत है। मालिक कौन है? जो है मुस्लिम जो है उसको आप किस नज़र से, किस निगाह से हम आपको मालिक मान रहे हैं? आपको हम मान रहे हैं कि देश के सर्वोपरि हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे साथ भी आपको तो जैसे जो है हमारे आप हिंदू भाई के लिए जो सोचिएगा वैसे हम लोग के लिए भी तो आपको सोचना होगा ना। तो कौन बुरा सोच रहा है? हम तो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो हम भी तो भाई भाई हैं। तो आप ये बताएं कि ठीक है भारत में सब भाई भाई हैं, लेकिन जो आपका सऊदी अरब है जी, जहाँ मक्का का देश है, जी। ईरान है, अलग अलग देश हैं, ये सब धार्मिक आधार पर बने हुए, तो आप चाहते हैं कि उन सब की भी धार्मिक आइडेंटिटी खत्म कर दी जाए? ये है कि हिंदुस्तान हमारा है, सबसे बड़ा हिंदुस्तान हमारा, ये सबसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, इससे भी बढ़ के कोई आपको जो है चाहिए जो है हिंदुस्तान का जो है? नहीं, यही तो दिक्कत है ना। यही तो हमको बोल रहे हैं ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, इससे भी बढ़ के आपको कोई प्रूफ चाहिए क्या? जिस समय देश आज़ाद हुआ तो उस समय ये सिख ईसाई ये बौद्ध ये जो है मुस्लिम ये सब थोड़ा नहीं ना हुआ, तो अभी आप क्यों ये सवाल आप हमसे आप कर रहे हैं? ये सवाल कोई औचित्य नहीं रखता है। जो सबके साथ होगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सबके साथ करेंगे वो हम लोग के साथ करेंगे, चाहे सिख के साथ करें चाहे मुसलमान के साथ करें, सब लोग के साथ हैं करेंगे। जो देखिए मेरा जो चैनल है ये कभी नहीं चाहता कि किसी के साथ भेदभाव हो, मैं बस यही चाहता हूँ कि सब लोग। हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको हम प्रधानमंत्री थोड़ी है कि घर का जो सर्वोपरि होता है वो सबको एक ही रूप से देखना चाहिए। सर्वोपरि जो होगा, जो गार्जियन होगा, सबको एक रूप में लेके चलेगा। ये नहीं कि इनको जो है ये बेटा हमारा जो लंगड़ा है तो इसको हटा दो, ये कन्हा है तो इसको हटाओ, ये अंधा है तो इसको हटा दो। सबको बाल बच्चा जैसा भी रहे, मगर वो होता है परिवार का सदस्य, उसको जो है एक ही रूप से देखना चाहिए, सबको एक ही नज़र से देखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा ख़त्म करना चाहता हूँ इस सवाल को, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। तो आप बता दीजिए, सिर्फ हम 2 उदाहरण दें, 2 देश का नाम लेंगे, एक सऊदी अरब और एक ईरान। सऊदी जो है वो सुन्नी का सबसे बड़ा पावर हाउस है, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला सऊदी पावर हाउस है। ईरान जो है वो आबादी और पावर हाउस के मामले में शिया का सबसे बड़ा देश है। तो इन दोनों को डेमोक्रेटिक बना देना चाहिए, इन दोनों में लोकतंत्र घोषित कर देना चाहिए, इन लोग का इस्लामिक रिपब्लिक खत्म कर देना चाहिए। ये सब जो है इस मैटर पर मैं बात नहीं करूंगा। हम सीधा जानते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा। यही तो दिक्कत है कि हिंदुस्तान के लिए सब चीज़ बराबर है, लेकिन हिंदुस्तान के हम वासी है, हिंदुस्तान में हमारा जो पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, बस इससे ज़्यादा हम आगे नहीं बोलेंगे। ये मान के चलिए, इतना बड़ा बात हमसे सवाल कीजिएगा, उतना बड़े कद के हम नहीं है जो इतना बड़ा हम आपके सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप मेरे चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को क्या है, बस ये राजनीतिक तौर पर ये मैसेज है, हमारा मैसेज ये है कि जो सरकार निकम्मी हो जाए, जो अंधा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, लुल्ला हो जाए, उससे जो है उसको हटा देना चाहिए। अच्छे जिनके अंदर कैपेसिटी है, जो कर सकते हैं,
चाहे हमारे परिवार में भी अगर कोई गार्जियन अगर मान के चलिए हाँ गार्जियन कहलाता है, मगर उसके पास जब सलाहियत नहीं होता है करने का तो उसको साइड किया जाता है, जो तेज़ तरार होता है उसको लाया जाता है। तो हमारा ये संदेश है कि मान के चलिए तेजस्वी जी द्वारा जो है हमारे कहा जा रहा, माननीय तेजस्वी जी द्वारा कहा जा रहा है कि 10 लाख लोगों को मैं रोज़गार दूंगा। तो ये हकीकत है कि 10 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री इनको बनाया जाए, एक बार हम लोगों को चांस दिया जाए। अगर हम लोग जो खरा उतरे तो फिर जनता जो चाहेगी वो कर सकती है, वो सर्वोपरि है। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने आतंक समाचार ने बात किया श्री वसीम अहमद मुन्ना जी से और इन्होंने अपना पक्ष रखा। मैं चाहता हूं कि श्री वसीम अहमद मुन्ना अपने राजनीतिक कैरियर में जितना आगे जाना चाहें उतना आगे जाएं। ये अगले विधानसभा चुनाव में राजद की तरफ से प्रत्याशी हों, मुजफ्फरपुर ज़िला से हों या जहां से चाहते हैं वो यहां से हों, और आगे जाएं, भविष्य में मुख्यमंत्री बने, भविष्य में जहां तक जाना चाहें वहां तक जाएं। तो मैं अपने इस कार्यक्रम ठोक तंत्र को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं श्री मुन्ना जी का। धन्यवाद।